अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह स्टोरी का आज हम। उन्होंने सबको तोड़ फोड़ दिया, फिर कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। कौम के लोग ईद मनाकर वापस हुए तो सबसे पहले अपने बुतखाने में आए। उन्होंने अपने तमाम माबूदों के टुकड़े बिखरे देखे तो पुकार उठे, हमारे बुतों के साथ ये सलूक किसने किया है? इनमें से कुछ ने कहा, हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, इसको इब्राहिम कहते हैं। वो सब बोले, इसे सब लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि वो गवाह रहें। चनाचे कुछ लोग गए और सैयदना इब्राहिम को ले आए और कहने लगे, ए इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी मौके के इंतजार में थे, भरे मजमे को अपनी बात सुनाना चाहते थे। आपने कहा, नहीं, बल्कि ये तो इनके सबसे बड़े ने किया है। अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। कौम हैरतज़दा रह गई। काफ़ी देर तक इन्हें कोई जवाब सुझाई ना दिया। सर झुकाए काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने बुतों की बेबसी का इकरार इन अल्फाज में किया, ये तो तुझे भी मालूम है कि ये बोलने चालने वाले नहीं हैं। इस वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की क्यों इबादत करते हो जो तुम्हें ना कुछ फ़ायदा दे सके ना नुकसान? इस ज़बरदस्त जवाब को सुनकर इनकी कौम को चाहिए था कि एक अल्लाह पर ईमान ले आती, लेकिन हुआ इसके उल्ट। उन लोगों ने हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया ताकि अपने बेबस माबूदों का इंतकाम ले सके। इनमें से बाज़ ने कहा, अगर तुम्हें कुछ करना है तो इब्राहिम को जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। कुछ ने कहा, इसके लिए एक अमारत बनाओ, फिर इसको आग के अलाव में डाल दो। अब तो इन्हें हर मुमकिन जगह से ईंधन जमा करना शुरू कर दिया और एक मुद्दत तक इकट्ठा करते रहे। इसके बाद उन्होंने एक वसी हमवार जगह में वो तमाम ईंधन रखकर इसे आग लगा दी। आग भड़की और इसके शोले बुलंद हो गए। इससे इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियां उड़ने लगी जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। इन लोगों ने आपको पकड़कर बांध दिया और मशकें कस दी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मंजनीक में रखा गया जो हैज़न नामी एक आदमी ने बनाई थी। सो बच्चों, फिर अल्लाह के खलील को दहकती आग में डाल दिया गया। इस वक्त उन्होंने फरमाया, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये बात सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त फरमाई थी जब आपको आग में फेंका गया। अल्लाह ताला ने इन लम्हात में आग को हुक्म फरमाया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। आग ने अल्लाह के हुक्म की इताअत की। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्तन कोई तकलीफ ना हुई। कहा जाता है कि आग ने सिर्फ इन रस्सियों को जलाया जिनसे आपको बांधा गया था। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में सही सलामत देखकर कुफ्फार का मारे हैरत के बुरा हाल हो गया। ये अल्लाह के हुक्म से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था। इस तरह कुफ़ार अल्लाह के दोस्त सैयदना इब्राहिम को जला ना सके, इनका बाल भी बीका ना कर सके। यहाँ तक कहकर हसन के वालिद सांस लेने के लिए रुके तो हसन बोल उठा, भई वाह, मज़ा आ गया, दोस्ती हो तो ऐसी। हसन ने बहुत खूबसूरत बात कही। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के दोस्त थे। अल्लाह ने भी इनकी दोस्ती की बहुत कदर की और अल्लाह के हुक्म से आग इन्हें न जला सकी। कुफ़ार रुस्वा हुए। अल्लाह का इनके बारे में फरमान है, वो तो चाहते थे कि इब्राहिम को दुख पहुंचाए, लेकिन हमने इन्हें ही नुकसान में डाल दिया। देखा बच्चों, अल्लाह ताला ने कैसे सैयदना इब्राहिम की हिफाजत फरमाई। सिर्फ आग ही ने सैयदना इब्राहिम की हिफाजत नहीं की, बल्कि ज़मीन के जानवरों ने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने की कोशिश की। सैयदा साहिबा फरमाती हैं कि मैं सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला के यहाँ गई तो इनके घर में एक नेज़ा रखा हुआ था। मैंने अर्ज़ किया, उम्मुल मोमिनीन, आप इस नेज़े को क्या करती हैं? उन्होंने जवाब में फरमाया, छिपकलियों के लिए, हम इसके ज़रिए से इन्हें मारते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि जब सैयदना इब्राहिम को आग में डाला गया तो ज़मीन का हर जानवर आपकी आग बुझाता था, लेकिन छिपकली आग में फूंके मारती थी। इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि इसे मार डालें। बच्चों, इस वक्त का बादशाह नमरूद था। वो बहुत जालिम और सरकश था, अल्लाह का बागी था। वो खुद को रब कहता था मैं माबूद हूँ, मेरी इबादत करो। सीदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे भी एक अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दी। इसने गरूर किया और सख्त अंदाज में पेश आया। सीदना इब्राहिम से इनके बारे में झगड़ने लगा, इनके रब के बारे में। सीदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको अपने रब का तारुफ करवाते हुए कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है।
ये सुनकर नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। ये कहकर इसने अपनी बात इस तरह साबित की कि सजाए मौत के दो कैदियों को लाने का हुक्म दिया। फिर फरमाया कि एक को मैं छोड़ता हूँ और दूसरे को मैं कत्ल का हुक्म देता हूँ। गोया एक को मैंने जिंदा कर दिया और दूसरे को मैंने मार दिया। इसका बहुत फजूल सा जवाब था। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो ये फरमाया था कि अल्लाह ताला इंसान को एक लोथड़े से बनाता है और हड्डियां गोश्त चढ़ाकर एक इंसान बना देता है। अब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में फरमाया, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तलू करता है। अगर तुझ में ताकत है तो तू इसको मगरिब से तलू करके दिखा। नमरूद ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। इसका गरूर खाक में मिल गया। इसका सर झुक गया, सोच में डूब गया। अल्लाह ने कुरान करीम में सैयदना इब्राहिम और नमरूद की ये बाहमी गुफ्तगू को जिक्र किया। फिर जब सैयदना इब्राहिम ने महसूस कर लिया कि ये कौम सरकशी से बास नहीं आएगी, तब उन्होंने इस कौम को छोड़ने का फैसला कर लिया और इनको मुखातिब करके कहा, मैं तो तुम्हें भी और जिन जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, इन्हें भी सबको छोड़ रहा हूँ, सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूँगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांगने में महरूम न रहूँगा। चनाचे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से शाम की तरफ हिजरत फरमाई। आपके साथ आपकी बीवी सैयदा सारा और आपके भतीजे सैयदा लूत भी थे। ये दोनों सैयदना इब्राहिम पर ईमान ला चुके थे। सैयदा सारा बांझ थी, इनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी, लेकिन फिर अल्लाह ने इन्हें सैयदना इब्राहिम को नेक औलाद दी और इनकी नस्ल में नबूवत और किताब का सिलसिला जारी किया। इसके बाद जितने भी नबी आए वो सब के सब सैयदना इब्राहिम की नस्ल से थे और जो किताब भी बाद में नाजिल हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल के फर्दी से नाजिल हुई। यहाँ तक कहकर हसन के अब्बू खामोश हो गए। तब सब बच्चे चौंक कर बोले, ये क्या बाचाल, आपने कहानी ख़त्म कर दी और इसमें पत्थर का तो जिक्र तक नहीं आया। भाई कहानी अभी बाकी है ना, इसका बाकी हिस्सा आपको मैं कल सुनाऊंगा और आप लोग देखेंगे कि इसमें पत्थर का जिक्र आएगा। ये कहते हुए हसन के वालिद मुस्कुरा दिए, जबकि बच्चों को दूसरी रात तक इंतज़ार करना पड़ गया, इसलिए इनके चेहरों पर बेचैनी के आसार फैल गए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।